औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन किराम, आज हम बयान करने जा रहे हैं ईद उल फितर के आमाल को, यानी यकम शव्वाल मुकर्रम के आमाल को। चूँकि इसके दो तरह के आमाल हैं। कुछ आमाल ऐसे हैं जो कि शब ईद उल फितर के साथ ख़ास हैं, और कुछ आमाल ऐसे हैं जो कि रोज़े ईद उल फितर के साथ ख़ास हैं। पहले हम शब के आमाल को बयान करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह जो ईद उल फितर के दिन के अय्याम हैं उसको मुकम्मल तफसील के साथ आपके सामने बयान करेंगे। शब ईद उल फितर का पहला अमल है गुस्ल करना, दूसरा अमल है शब बेदारी करना, तीसरा अमल है नमाज मगरिबैन, फजर और नमाज ईद के बाद मखसूस तकबीरात पढ़ना, जिसको आगे इंशाल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। और चौथा अमल है नमाज मगरिब के बाद मखसूस दुआ पढ़ना। पाँचवा अमल है सजदे में जाकर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना। छठा अमल है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना। सातवां अमल है शब जुमा की मखसूस दुआ पढ़ना। आठवां अमल है 10 रकत नमाज पढ़ना। नौवां अमल है 2 रकत नमाज पढ़ना, और 10वां अमल है इस 2 रकत नमाज के बाद मखसूस दुआ पढ़ना। 11वां अमल है 14 रकत नमाज पढ़ना, और 12वां अमल है अव्वल शब के अलावा आखिर शब में दोबारा गुस्ल करना। ये 12 तरह के अमाल हैं जो कि शब ईद उल फितर के साथ मखसूस हैं। चलिए इनकी तफसील को बयान करते हैं। सबसे पहला अमल है गुस्ल करना, जो कि गुरूब आफ्ताब के वक्त किया जाएगा, और इसी के साथ जो है नमाज मगरिब को अदा किया। जिस तरह हमने शब कदर में बयान किया था कि गुस्ल को नमाज मगरिब के करीब अंजाम दिया जाएगा, यहाँ पर भी जो शब ईद उल फितर गुस्ल किया जाएगा वो भी नमाज मगरिब के करीब करना मुस्तहब है। इसी तरह दूसरा अमल है शब बेदारी करना, यानी नमाज, दुआ, इस्तिग़फ़ार और हाजात तलब करते हुए गुजारना। अलबत्ता इसको लहव लाइब में ना गुजारना, कि चूँकि कल ईद का दिन है, खुशी का दिन है, लिहाजा इसको जाकर और बेहुदा काम में गुजारा जाए, बल्कि शब बेदारी से मुराद है कि इसको नमाज, दुआ और इस्तिग़फ़ार और हाजात तलब करते गुजारना। इस अंदाज में इस रात को गुजारना मुस्तहब है। इस रात का तीसरा अमल है नमाज मगरिबैन, नमाज फजर और नमाज ईद के बाद ये वली तकबीरात पढ़े। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना वलहु शुक्र अला मा औलाना। ये वाले कलिमा जो है वो शब ईद उल फितर, अलबत्ता नमाज मगरिबैन के बाद, और जो रोज़े ईद उल फितर आएगा उसमें नमाज फजर और नमाज ईद के बाद ये वाले कलिमात बार बार अदा करने चाहिए। इसी तरह शब ईद उल फितर का चौथा अमल है नमाज मगरिबैन के बाद हाथों को बुलंद करे, और बाद रिवायत के मुताबिक के हाथों को बुलंद न करे बल्कि सजदे में जाए और ये वाली दुआ पढ़नी, सजदे में पढ़े या फिर हाथों को बुलंद करके पढ़े। या ज़ल मन्ने व तौल, या ज़ल जूदे, या मुस्तफ़िया मोहम्मद व नासिरा, सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, वग़फ़िर ली कुल्ल ज़म्बिन अहसैता व हुवा इंदका फ़ी किताबिन मुबीन। ये वाली दुआ बाद रिवायत के मुताबिक हाथों को बुलंद करके, जबकि दीगर बाज़ के नज़दीक सजदे में जाकर ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए। अगर तो आपने हाथों को उठा के पढ़ा है तो उसके बाद सजदे में चले जाएँ और ये वाले कलिमात अदा करें। अगर तो आपने वो दुआ सजदे में पढ़ी है तो वो दुआ पढ़ने के बाद 100 मरतबा अतूबु इलल्लाह वाले कलिमा जो अपनी ज़ुबान से जारी करने चाहिए। इसी तरह इस रात का जो छठा अमल है वो है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना, ये जो बहुत ज़्यादा मूजिब सवाब और जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। और सातवां अमल है शब जुमा में पढ़ी जाने वाली मखसूस दुआ को इस शब ईद उल फितर में भी पढ़ा जाएगा। जो दुआ ये है, या दाइमल फज़ल अलल बरिया, या बासितल यदैन बिल अतिया, या साहिबल मवाहिब सनिया, सल्ले अला मुहम्मद व आले खैरिल वरा सजीयतम वग़फ़िर लना, या ज़ल उला फ़ी हाज़िहिल अशिया। इसी तरह इस शब का जो आठवां अमल है वो है 10 रकत नमाज पढ़ना। तरीक़ाकार क्या होगा, इसकी हर रकत में सूरह हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाएगी, और रुकू व सुजूद में 10-10 मरतबा तस्बीहाते अरबा पढ़ी जाएगी। ये वही वाली दुआ है जिसको हमने आखिरी रमज़ान में भी बयान किया था, और ये बेऐन वही अमल है, और इसमें जो दुआ पढ़ी जाएगी वो भी बेऐन वही दुआ जो कि वहाँ पर भी पढ़ी जाएगी। 10-10 मरतबा तस्बीहाते अरबा रुकू व सुजूद में पढ़े। जैसे ही इसकी ये 10 रकात मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद फिर 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, और फिर सजदे में जाकर ये वाली दुआ पढ़े, या हय्यो या क़य्यूम, या ज़ल जलाल वल इकराम, या रहमान दुनिया वल आखिरत व रहीमहुमा, या अरहमर राहिमीन, या इलाहल अव्वलीन वल आखिरीन, इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व तक़ब्बल मिन्ना सलातना
व सियामना व क़ियामना। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स 10 रकत नमाज पढ़े और उसके बाद 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, फिर सजदे में जाकर ये वाली दुआ पढ़े, अभी ये शख्स सजदे से सर नहीं उठाएगा कि खुदा इसकी हर किस्म की दुआ को और हर किस्म की हाजत को और हर किस्म की मुश्किलों परेशानी को इससे दूर फरमा देगा। बहुत ज़्यादा फजीलत है इस 8वें अमल की। इस शब का 9वां अमल है नमाज मगरिब के नाफिला के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना, कि जिसकी पहली रकत में सूरह हम्द के बाद 100 मरतबा सूरह तौहीद और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद 1 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाएगी। नमाज के बाद सजदे में जाकर 100 मरतबा पढ़े अतूबु इलल्लाह, और ये वाली दुआ पढ़े, या ज़ल मन्नि वल जूद व या ज़ल मन्नि वत तौल या मुस्तफ़िया मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि वफ़अल बी कज़ा व कज़ा, की जब क्या करे, अपनी हाजात को तलब करे। इसी तरह इस शब का जो 10वां अमल है वो है नमाज के बाद, यानी ये वाली जो नमाज 2 रकत ने पढ़ी है, ये 2 रकत नमाज पढ़ लेने के बाद ये वाली मखसूस दुआ पढ़े, जो कि यहाँ से शुरू होती है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहीम, जो तवील दुआ है जो कि इन कलिमात से शुरू होती है। इस दुआ को भी इस नमाज के बाद पढ़ना बहुत ज़्यादा फजीलत रखता है। इस तरह शब ईद उल फितर का 11वां अमल है 14 रकत नमाज पढ़ना, जिसकी हर रकत में सूरह हम्द के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाएगी। हदीस में है कि जो शख्स शब ईद उल फितर को ये वाली नमाज अदा करेगा, उसे 40 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। उसके अलावा जो अभी माह मुबारक रमज़ान गुजरा है, उसके तमाम रोज़ों का बराबर सवाब मिलेगा, यानी इसको उस शख्स के बराबर सवाब मिलेगा कि जिसने माह मुबारक रमज़ान के मुकम्मल रोज़े रखे हों। और शब ईद उल फितर का 12वां और आखिरी अमल क्या है कि आखिरी शब में दोबारा गुस्ल करना और मुसल्ला इबादत पर रहना, ताकि इसी हालत में सुबह सादिक हो, यानी शब की इब्तिदा में भी इसने गुस्ल किया था, जिस तरह वो मुस्तहब है, जिस तरह हमने 23 रमज़ान बयान किया था, उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, आखिरी शब में दोबारा गुस्ल करे और गुस्ल करने के बाद अपने मुसल्ला इबादत पर बैठ जाए, और इसी हाल में जो है वो सुबह सादिक करे, यानी जो फजर का टाइम जब वो है वो इसी आलम में इसी गुस्ल के साथ जो है वो अपने मुसल्ले पर गुजार दे। ये तो वो आमाल थे जो कि शब ईद उल फितर के आमाल थे। अब हम बयान करने जा रहे हैं ईद उल फितर के दिन के आमाल को। तो इसमें सबसे पहला अमल है नमाज फजर और नमाज ईद के बाद मखसूस तकबीरात पढ़ना। दूसरा अमल है नमाज ईद से पहले फ़ितरा अदा करना। तीसरा अमल है गुस्ल करना। चौथा अमल है उम्दा लिबास पहनना और खुशबू लगाना। पाँचवा अमल है नमाज ईद से कबल इफ्तार करना। छठा अमल है घर से निकलते वक्त मखसूस दुआ पढ़ना। सातवां अमल है नमाज ईद पढ़ना। और आठवां अमल है नमाज पढ़ लेने के बाद, नमाज ईद पढ़ लेने के बाद सहीफ़ा कामला की दुआ नंबर 46 पढ़ना। सातवां अमल है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना। नौवां अमल है ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ना। और 10वां अमल है दुआए नुदबा पढ़ना। ये 10 तरह के अमाल हैं जो कि ईद उल फितर के दिन के साथ ख़ास हैं। सबसे पहला अमल जिसको हमने शब ईद उल फितर में बयान किया, वही वाला बयानी अमल जो है वो इस रोज़ में अंजाम दिया जाएगा, जो हमने कहा था कि नमाज मगरिबैन, नमाज फजर और नमाज ईद के बाद तकबीरात पढ़ी जाएंगी। यहाँ पर भी उसी की बात करें कि चूँकि अब ईद उल फितर का दिन आ गया है, इसमें जो नमाज फजर पढ़ेगा उसके बाद भी, और नमाज फजर के बाद जब नमाज ईद अदा करेगा उसके बाद भी ये वाली तकबीरात पढ़े, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा हदाना वलहु शुक्र अला मा औलाना। इसी तरह ईद उल फितर के दिन का दूसरा अमल है नमाज ईद से कबल घर के हर छोटे बड़े फ़र्द की तरफ से फ़ितरा अदा करे, जो कि अगलब ग़ज़ा से तकरीबन 3 किलो की मिकदार या इसकी कीमत के बराबर अदा की जाएगी। जो चीज़ घर में ज़्यादा खाई जाती है, गंदम है, चावल है या आटा वगैरह, जो चीज़ भी है जो ग़िज़ा में ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल की जाती है, उसकी 3 किलो मिकदार के बराबर जो है वो अदा किया जाएगा। और इस तरह ईद उल फितर के दिन का जो तीसरा अमल है वो है गुस्ल करना। अब चाहे वो नहर में हो या फिर घर में, छत के नीचे, दोनों तरह गुस्ल काफ़ी है। और जब ये शख्स गुस्ल करना चाहेगा तो क्या करे, गुस्ल करते वक्त ये वाले कलिमात अपनी ज़ुबान से जारी करे, अल्लाहुम्मा ईमानम बिका व तस्दीक़म बिकिताबिक व इत्तिबाअ सुन्नत नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। जैसे ही ये शख्स गुस्ल अंजाम देने लगेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना गुस्ल शुरू करे। गुस्ल मुकम्मल कर लेने के बाद ये वाले कलिमात कहे, अल्लाहुम्मा जअलहु कफ़ारतन लिज़ुनूबि व तहिर दीनी, अल्लाहुम्मा ज़हिब अन्नी अद्दनसा। ये वाले कलिमात दुआ पढ़े, इंशाल्लाह उसको ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह की
तहारत जो है वो इस गुस्ल ईद से हासिल हो जाएगी। ईद उल फितर के दिन का जो चौथा अमल है वो उम्दा लिबास पहनना और खुशबू लगाना, ये मुस्ताहब शुमार होता है। और पांचवा अमल है नमाज ईद से कबल खजूर या किसी मीठी चीज़ से इफ्तार करना। अलबत्ता अगर खाके शिफा का इस्तेमाल करे तो इसको हर किस्म की बीमारी से शिफा मिल जाएगी। इसी तरह रोज़े ईद उल फितर का छठा अमल है तुलुए आफ्ताब के बाद नमाज के लिए निकले, यानी सूरज जैसे निकले, सूरज जैसे बुलंद होना शुरू हो जाए उसके बाद अपने घर से निकले और रास्ते में तकबीरात पढ़ता जाए और वो वाली दुआ पढ़े जो कि यहाँ से शुरू होती है, अल्लाहुम्मा मन तहय्या फी हाज़ल यौम औ तअब्बअ औ अद्दा वस्तआ। ये वाली जो है वो दुआ जो कि यहाँ से शुरू होती है, इस अंदाज से जब अपने घर से बाहर निकलेगा नमाज ईद के लिए तो ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए। और यौम ईद उल फितर का जो सबसे बड़ा और जो सबसे बेहतरीन अमल है कि जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान है वो है नमाज ईद अदा करना। अगरचे हम यहाँ पे इसका तरीका बयान नहीं कर रहे हैं, अगर आपको तरीका जानना है तो हमारे चैनल के ऊपर इसका तफसीली प्रैक्टिकल तरीका मौजूद है, जहाँ पे हमने आपको प्रैक्टिकली तौर पे और अमली तौर पे बयान किया कि किस अंदाज से नमाज ईद को अदा किया जाएगा। नमाज ईद पढ़ने के बाद तस्बीहात जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़े, किस अंदाज से पढ़े उसका भी जो तरीका है वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। नमाज पढ़ लेने के बाद इमाम सज्जाद की तालीम करदा सहीफ़ा कामला की दुआ नंबर 46 पढ़े। और 9वां अमल है ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़े कि जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और 10वां अमल है दुआए नदवा पढ़ना कि जिसके ऊपर भी अहादीस मासूमीन में बहुत ज़्यादा ताकीद वारिद हुई है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।